नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है, डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। जैसे कंटिन्यूटी का मतलब था कंटिन्यूअस होना, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएबल होना। पर डिफरेंशिएबल होना ये क्या मतलब है? कुछ स्कूल्स में मुझे एक बात याद आ रही है, ये कहा जाता है कि जिसका डिफरेंशिएशन हो जाए वो डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसी कोई बात आपने सुनी है, हाथ जोड़ के विनती है उसे भूल जाना, वो तुम्हारे भविष्य को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर देगी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ये बात बताई गई थी कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। मतलब वाई में कितना चेंज हो रहा है हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं अगर हम एक्स में चेंज करेंगे। और आप लोगों को वो एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, आलू और वो सब चिली पटेटो वगैरह का। ठीक है, वो याद हाथ समझ में आ गया, आलू पराठे भी, ठीक है, भंडारा भी हुआ था उसमें। तो अब चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स और डिफरेंशिएबिलिटी, इसका मतलब डिफरेंशिएशन में हम y का चेंज तो ऑब्जर्व करते ही करते हैं जब हम x में कोई भी चेंज करें। और डिफरेंशिएबिलिटी से मीनिंग ये निकल रहा है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब हमें क्या पता कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, किसका डिफरेंशिएशन करा जा सकता है और किसका डिफरेंशिएशन नहीं करा जा सकता। ईमानदारी की बात तो यह है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, डिफरेंशिएशन में तुम्हें दिक्कत नहीं आती। लेके चेन रूल लगा, पैरामेट्रिक लगा, वाई ले, कुछ भी कर आगे डिफरेंशिएशन तो तुम कर ही सकते हो। पर किनका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, किनका नहीं, वो समझिएगा जरा। हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। आप ये भी कह सकते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, डेल्टा स्टैंडिंग फॉर चेंज। और अगर मैं देखूं ये मेरे पास कोई x है, कोई भी x की वैल्यू, यहां पर ये x है, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज करा, थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो इससे आएगी वैल्यू मेरे पास लगभग यहां पर। तो ये x था, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ तो ये x में थोड़ी सी इंक्रीमेंट होगी, थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो ये बन गया x प्लस डेल्टा एक्स। x में थोड़ा चेंज हुआ तो डेल्टा एक्स बढ़ गया, x पहले सही था थोड़ा और बढ़ गया, x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। अच्छा, ये जो वैल्यू थी मेरे पास ये थी y, ये पूरी y थी। ठीक है, हाइट को y बोलते हैं, इस वाली को x बोलते थे, ये तो x था, ये मेरा y था। ठीक है ना। अब जब x में थोड़ा सा चेंज हुआ तो थोड़ा सा चेंज y में भी हो गया। तो अब y देखो, पहले था ये यहां तक और अब थोड़ा सा और ऊपर हो गया तो कितना बढ़ गया, डेल्टा y बढ़ गया। तो अब कितना हो गया, ये y प्लस डेल्टा y। इतना छोटा इसलिए बनाया जा रहा है कि ये भी बहुत बड़ा है। एक्चुअल में हम वो चेंज ऑब्जर्व करते हैं जो लगभग जीरो होता है। आप याद करो लिमिट में या आपने जब 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल करा था तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और एच किसको अप्रोच करता था, वो एच डेल्टा एक्स था। तो मतलब हमें माइनर चेंज को ऑब्जर्व करना होता है डिफरेंशिएशन में, बिल्कुल कम से कम, जैसे कह सकते हैं लगभग जीरो। अब अगर मैं इसे जूम करूं, इसे मैग्नीफाई करा मैंने, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इस टॉपिक को समझने में, इसे मैं मैग्नीफाई करूं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो आप ये कह सकते हो ये जो चेंज था वो डेल्टा एक्स है, ये जो चेंज है वो डेल्टा वाई है। सही है। और अब यहाँ जो एंगल बनना है लेट इट बी थीटा। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है, टेन थीटा, पी अपॉन बी हो रहा है ना, पी अपॉन बी हो गया। आप देखो पी अपॉन बी, राइट ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा भाई, एक्स और वाई के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का ही रहना है। और मैं हाइपोटेनस की तो बात ही नहीं कर रहा, पी की कर रहा हूँ, बी की कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ टेन थीटा लिखूँ या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू ढूंढना चाहूँ तो वो कितनी आ गई,
tan थीटा आ गई, कोई धोखे वाली बात तो नहीं है। और 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन स्लोप होता है। ये सही बात है, डिफरेंशिएशन स्लोप होता है। क्यों? स्लोप भी तो होता है आपका। स्लोप क्या होता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो y2 माइनस y1 y2 में जो चेंज हुआ, और अपॉन x2 माइनस x1 x में चेंज हुआ। तो बात थोड़ी लिंक होनी शुरू हुई। तो 11th में जो हम स्लोप निकाल रहे थे वो तो आपका डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे। तो आप चाहे स्लोप निकालो चाहे आप डिफरेंशिएशन निकालो, बात एक ही है, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। पर परेशानी ये क्या आ गई कि कौन डिफरेंशिएट हो सकता है और कौन नहीं। ये मेन क्वेश्चन है आज का, क्योंकि जो डिफरेंशिएट हो सकता है इंग्लिश के हिसाब से वो डिफरेंशिएबल है, और जो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता वो नॉट डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएबिलिटी भी किसी एक पॉइंट पर चेक की जाती है, जैसे कि कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। अब ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप आ चुका है। तो इसका मतलब कुछ बात है जो डिफरेंशिएशन को स्लोप से जोड़ेगी, जिससे डिफरेंशिएबिलिटी का पता लगेगा। हम किसी पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखो, आप इसके लेफ्ट में गए थोड़ा सा, राइट में गए थोड़ा सा, कहने का मतलब मैंने थोड़ा राइट में चेंज लिया, थोड़ा लेफ्ट में चेंज लिया। मैं जब कहता हूं डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, मैं x इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूं, तो 2 के राइट में भी चेक करना पड़ता है, 2 के लेफ्ट में भी, तभी तो कंटिन्यूटी की बात चेक होती थी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे किसी पॉइंट पर हमें चेक करना होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। आप ये देखो, उस पॉइंट के लेफ्ट और उस पॉइंट के राइट में जो छोटा सा लाइन सेगमेंट बन रहा है, क्या लेफ्ट वाले का स्लोप राइट वाले के स्लोप के इक्वल है या नहीं। अगर लेफ्ट और राइट का स्लोप एक ही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर लेफ्ट और राइट के स्लोप सेम नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। पर ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ऐसा क्यों, ऐसा चेक ही क्यों कर रहे थे। देखो, अगर लेफ्ट का और राइट का स्लोप सेम आ रहा है तो इसका मतलब dy बाई dx सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब उसके बारे में ये कहा जा सकता है इसका डिफरेंशिएशन ये है। अगर लेफ्ट का कुछ है राइट का कुछ है तो आप क्या बोलोगे उसका डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही कंटिन्यूटी में याद करो, अगर लेफ्ट से वैल्यू कुछ है राइट से वैल्यू कुछ और है तो आप क्या बोलोगे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो फिर हम कह देते हैं कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग आ रही है, स्कैटर्ड आ रही है। तो हम ये देखते हैं इसीलिए कि लेफ्ट साइड का स्लोप क्या है और राइट साइड का स्लोप क्या है। कुछ लोग अच्छी लाइन एक बोलते हैं, जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए, एक ही टेंजेंट। आप देखो, मैं लेफ्ट पे बना रहा हूँ राइट पे बना रहा हूँ, अगर ये सेम ही बनेगी, ये लाइन सेम बनेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है, आप एक चीज में चेंज करो, आपको दूसरी चीज का चेंज पता चल जाता है। ठीक है, जैसे हमें मार्स पे जाना था, कोई सारी डिस्टेंस तो चेक करके आया नहीं था, ना वहां के टेम्परेचर चेक करे थे, ना वहां की डेंसिटी चेक करी थी, सारी चीजें यहां से कैसे पता चल रही थी। वो उन्होंने एक फंक्शन क्रिएट करा और उसका डिफरेंशिएशन करा, तो उन्हें पता चल रहा था कि अगर मैं डिस्टेंस में चेंज लाऊंगा तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, अगर मैं डिस्टेंस में चेंज लाऊंगा तो प्रेशर में कितना चेंज होगा, अगर मैं डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अगर मैं अर्थ से डिस्टेंस में कोई चेंज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो उसकी वजह से डेंसिटी में क्या चेंजेस आएंगे, वो उन्हें ऑब्जर्व करके यहीं से कैलकुलेट कर देते, टेम्परेचर में क्या चेंज आएंगे सारे के सारे। अब एक बच्चा बहुत समझदार, वो जो होते हैं गोल्ड स्मिथ, उस फैमिली को बिलोंग, उनकी ज्वेलरी की शॉप थी, कह रहा सर अगर एक चीज में चेंज हो और उससे दूसरी चीज का चेंज पता चल जाता है तो फिर तो हमें गोल्ड के रेट का पहले ही पता चल जाना चाहिए कि परसों क्या होने वाले हैं।
तो वहां से हमें पता लग जाएगा। मैंने कहा बेटा पता तो लग जाता, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वो कह रहा सर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत काम का है। सपोज आपको सेंस एक्स में, कॉमर्स वाले स्टूडेंट जानते हैं, अगर आपको ये पता हो 1 घंटे बाद सेंस एक्स अप जाएगा या डाउन, आप 1 घंटे में कितने करोड़पति बनोगे उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सही बात है, लेकिन उसका पता क्यों नहीं लगता, क्यों वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फेल हो जाते हैं? उसके लिए बनाया गया है ये तुम्हारा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, उन चीजों के लिए। देखो आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, लेफ्ट लो राइट लो, तो छोटा सा लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट को मैं कितना ही जूम करता जाऊं, कितना ही जूम करता जाऊं, ये स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा या नहीं आएगा? जैसे अर्थ भी तो गोल है ना। फिर यहां से अगर मैं जीटी रोड तक जाऊं तो वो नीचे हो जानी चाहिए थी, गोल है ना, तो वहां पे फिसल सकते थे हम। और अगर मैं इधर नत्थु कॉलोनी चौक जाता तो मुझे मानसूर पार्क सेंटर ऐसे दिखना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा चलो यहां नहीं दिख रहा, कह दोगे सर पास में ही है, इसका क्या पता लगेगा। आईटीओ जाके तो शारजा बहुत ऊपर हो जाता, और जयपुर जाके तो दूरबीन लगानी पड़ेगी ऐसे करके। वो भी क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या गड़बड़ है भाई? अर्थ राउंड है या नहीं, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर हम यहां से जब दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली मतलब दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, तो जयपुर वालों को दिल्ली ऊंची नहीं जानी चाहिए, गुड़गांव से भी कुछ ऊंचाई नीचाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हो रहा होता है। एक्चुअली हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये सारी डिस्टेंसेस ये इतनी छोटी हैं, या जितने हमें विजिबिलिटी होती है ना, उस विजिबिलिटी में ये जो कर्व है, ये कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन नजर आता है। एग्जाम्पल देखो आप, ये कर्व है, मैंने इस कर्व के 1000 टुकड़े करे, आप देखो ये छोटा सा टुकड़ा आपको स्ट्रेट लाइन लग रहा है, कर्व लग रहा है? तो छोटी डिस्टेंस कर्व में जब आएंगी आप देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट हो, देखो जब जब ये स्ट्रेट लाइन बिहेव करेंगे वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट एक ही लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी तो एक स्लोप बनेगा, एक स्लोप बनेगा तो लेफ्ट का स्लोप राइट का स्लोप दोनों इक्वल होंगे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब प्रिडिक्टेबल होगा, कैलकुलेशन करके बताई जा सकती है, क्योंकि जैसा ये बिहेव लेफ्ट से करता आ रहा है वैसा ही ये बिहेव राइट में कर रहा है, जैसा चेंज इसने लेफ्ट में लिया है वैसा ही चेंज ये राइट में ले रहा है। चेंज प्रिडिक्टेबल है, चेंज की कैलकुलेशन की जा सकती है, उसके बारे में ये कहा जा सकता है हाँ ये जैसा पहले है वैसा ही थोड़ा आगे रहेगा, थोड़ा और आगे भी लोगे तो वैसा ही रहेगा। इस पॉइंट पर इसमें लेफ्ट और साइड चेंज एक जैसा है, इसलिए डिफरेंशिएबल है, प्रिडिक्टेबल है। कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? अब मान लो यहाँ पे ब्रेक होता, ग्राफ ही ना होता, अब मैं यहाँ क्या चेक करूं? जब लाइन ही नहीं है तो स्लोप चेक नहीं कर सकते, तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते उनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं की जा सकती, इसलिए उन्हें कहा जाता है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बट मान लो ये तो कंटिन्यूअस है। अब जरा यहां हो, ये एक शार्प एज है, आपको लगता है थोड़ा डिफरेंट बनाया है मैंने ये दो, इसके जस्ट इस पॉइंट पे मैं चेक करना चाहता हूं, इसके जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट की बात करता हूं, इसे मैं जूम करता हूं, जूम करने पे ऐसा ही नजर आएगा, और जूम करूं ये ऐसा ही नजर आएगा। अब लेफ्ट साइड का स्लोप तो बनेगा इस लाइन के हिसाब से, और राइट साइड का स्लोप बनेगा इस लाइन के हिसाब से। ये स्लोप और ये स्लोप क्या ये इक्वल आएंगे? ये इक्वल नहीं आएंगे। तो जब भी शार्प एज आते हैं वहां पर आप देखो, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाना चाहता हूं, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट बनाऊं तो कैसे बनाऊं? ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? टेंजेंट में बना ही नहीं पा रहा शार्प एज पर। लेफ्ट और राइट में देखो आप, चलो लेफ्ट में बनाई तो ऐसे बन जाएगी, राइट में बनाई ऐसे बन जाएंगी, दोनों टेंजेंट अलग अलग बनी। टेंजेंट अलग अलग बनी तो लेफ्ट में इसका बिहेव कुछ और है, राइट में इसका बिहेव कुछ और है, इसलिए ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां से यहां तक जितने भी पॉइंट्स है सब पे डिफरेंशिएबल है। स्मूथ कर्व ऑलवेज डिफरेंशिएबल, स्मूथ कर्व, शार्प एज नेवर डिफरेंशिएबल। ओके, अब आते हैं उस पर जो उन्होंने पूछा था ज्वेलरी शॉप वालों ने। मैंने कहा बेटा आपने देखा है सेंसेक्स का ग्राफ कैसा होता है? बोला हाँ सर देखा है। सारे शार्प एज ही तो होते हैं इसमें। अगर वो शार्प एज आ रहे होते, आपने देखा होगा ना, अगर वो शार्प एज हैं
तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, और अगर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो उसकी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अगर हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इसलिए हम घर बैठे पैसा नहीं कमा सकते। ऐसे गोल्ड प्राइस को देखो आप, गोल्ड प्राइस जो अप डाउन चलते रहते हैं। और सबसे आसान चीज जिंदगी का क्या पता, ईसीजी देखिए आपने, हार्ट रेट देखे हैं, डिफरेंशिएबल नहीं है, वरना जन्म पत्री देख के बता देते कि तू इतने साल जिएगा, डिफरेंशिएशन ये कह रहा है। ये लाइन सीधी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, पता चल गया। जो डिफरेंशिएबल नहीं है वही इंसान अभी भी हेल्पलेस है, क्योंकि आप उन्हें प्रिडिक्टेबल फॉर्म में नहीं बना सकते। लेकिन आप ये मत सोचना मैथमेटिक्स ने हार मान ली है। उन्होंने अनप्रिडिक्टेबल को प्रेडिक्टेबल पे सबसे ज्यादा काम आज की तारीख में हो रहा है। 90% पीएचडी सिर्फ इसी बात पर हो रही है कि कैसे हम अनप्रिडिक्टेबल को प्रिडिक्टेबल फंक्शन में कन्वर्ट करें। इसे मार्कोव मॉडल के नाम से जाना जाता है। जो मेरी पीएचडी है वो भी इसी चीज में है, ओआर में, स्टोकास्टिक प्रोसेस में, उनमें यही सब करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें एक्यूरेसी तो आ रही है। आपके पास उसका एक लाइव एग्जांपल आजकल चल रहा है, आप जो बॉयज वो देखते होंगे, गूगल की जो कार आ रही है। आप देखो रोड भी अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, लेकिन उसमें वो चेंजेस को किस तरीके से लाते हैं। ऑटो गियर शिफ्ट की जितनी भी कारें होती हैं उसके अंदर भी वो उसे थोड़ा सा, उन्होंने क्या एक फ्रेम बनाते हैं कि इस फ्रेम में तो इतना कर लो, ऐसे तो इतना कर लो, तो वो उसे उस फंक्शन का अप्रोक्सीमेशन करके हम उसे एक कर्व बनाना चाहते हैं, और वहां से हम लोग उसे प्रेडिक्टेबल फॉर्म में ला रहे हैं। आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जरा उस फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है, हम किसी पॉइंट सी पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो ये आ जाएगी आपके पास fx माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, और लिमिट, अभी मैंने ये कंप्लीट नहीं लिखे हैं फॉर्मूले, ठीक है, अभी समझाएंगे आपको। x माइनस सी, यहां पर लेते हैं माइनस, यहां लेते हैं प्लस। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा c पॉइंट पर x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। कुछ बहुत स्मार्ट बच्चों का एक बेहतरीन क्वेश्चन, सर कंटिन्यूटी में तो आपने 3 बार चेक करा था, डिफरेंशिएबिलिटी में आप 2 ही बार चेक कर रहे हो, ये कुछ अन्याय ऐसा नहीं हो रहा? डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ 2 और कंटिन्यूटी में 3, सी माइनस सी प्लस और सी, यही तो कहते थे, ए माइनस ए प्लस और ए। वहां 3 क्यों और यहाँ 2 क्यों? वहां के 3 का रीजन मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, बट यहाँ 2 क्यों रह जाते हैं वो सुनो। देखो वहां पर था एक पॉइंट, उसके लेफ्ट का पॉइंट, उसके राइट का पॉइंट, जब 3 पॉइंट जुड़ते थे तो वो हल्का सा लाइन सेगमेंट बनता था, कर्व बनता था। आपको यहाँ पे कर्व चेक नहीं करना, स्लोप चेक करना है। तो अगर एक पॉइंट है, लेफ्ट है, राइट है, तो एक लेफ्ट का स्लोप बनता है, एक राइट का स्लोप बनता है, पॉइंट का तो स्लोप होता ही नहीं। इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी सी माइनस और सी प्लस पर चेक होती है। समझ में आ गई बात? अब fx का मतलब क्या होता था? y, तो ये हो गया y2, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया x1। जरा चेक करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही तो है ये। तो फिर से हम क्या चेक कर रहे हैं? स्लोप। c माइनस मतलब लेफ्ट साइड का स्लोप, c प्लस मतलब राइट साइड का स्लोप। लेफ्ट स्लोप राइट स्लोप इक्वल हुए, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन बन गई या यूनिक टेंजेंट बन गई, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशियल। अगर स्लोप भी डिफरेंट आ रहे हैं, जैसा कि इस पॉइंट पर हो रहा था, इस पॉइंट पर हो रहा था, इस पॉइंट पर देखो लेफ्ट का स्लोप आएगा यहाँ से और राइट का स्लोप आएगा यहाँ से। स्लोप चेक करने के लिए आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ, और ये आपका लेफ्ट साइड का स्लोप, ये आपका राइट साइड का स्लोप, दोनों के एंगल अलग है, इसलिए दोनों के स्लोप अलग है, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल यहाँ नहीं होगा। हिंदी में एक वर्ड आता है, अगर ग्राफ में चौंच या नोक बन जाए, तो जहां चौंच या नोक बन रही है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो वहां तो पहले ही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसमें आपके पास आते हैं एक्स स्क्वायर, एक बड़ी अफवाह, बहुत बड़ा धोखा, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये सिखाया जाएगा। हाथ जोड़ के माफी मांग लो सबसे, मॉडुलस फंक्शन जबरदस्त डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। आप जरा उसके ग्राफ को देखो, मोड का ग्राफ ये होता है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पर लेफ्ट स्लोप राइट स्लोप कोई प्रॉब्लम, लेफ्ट स्लोप राइट स्लोप कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सिर्फ एक पॉइंट पे तो नहीं है बेचारा,
सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर मॉडुलस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है। अरे एक पॉइंट पर तो 1/x भी नहीं है, x की जगह 0 रखो, 0 पर डिफरेंशिएबल है क्या? तो ऐसा तो नहीं है। 10x भी नहीं है, 90 डिग्री पर हो जाएगा क्या 10x? 90 डिग्री पर इन्फिनिटी देता है, तो ये धोखा है। मोड फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्सेप्ट 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। और डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है। आप देखो अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है, मोड के ग्राफ में 45 डिग्री बनाते हो आप, तो राइट साइड देखो स्लोप कितना आएगा? 10 45 1। मोड एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है या -1 होता है। इसमें एक और खास चीज है, वो आपको बाद में बताई जाएगी, अभी नहीं, ठीक है। लेकिन फिलहाल याद रखो मॉडुलस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर। और दूसरी नई समस्या, बड़ी प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सिर्फ कब? इंटीजर्स को छोड़कर, क्योंकि इंटीजर्स पे वो कंटीन्यूअस नहीं होता। और आप देखो उसका डिफरेंशिएशन कितना शानदार है, ऐसे होता है, ये है, आप देखो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। और tan 0 कितना होता है? 0। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक दूसरा रीजन भी आपको सिंपल सा देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हमेशा आंसर क्या आएगा? कोई इंटीजर आएगा, और इंटीजर मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। लेकिन ये वहां डिफरेंशिएबल नहीं है जहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, और ये कंटिन्यूअस कहाँ नहीं होता? इंटीजर्स पर। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्सेप्ट इंटीग्रल पॉइंट्स एंड इट्स डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला याद रहेगा, y2 - y1 ऐसे करके, देखो स्कूल में बताया जाता है fx + h - fx अपॉन में h करके, ठीक है, उसे भी याद रख सकते हो। बट ये याद रखोगे तो ये बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वहां c+ और यहाँ पर c-। और सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? x इक्वल टू क्या लिख दोगे? c - h, और h किसको अप्रोच करेगा? 0 को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन गिवन है मोड x एट x इक्वल टू 0। वैसे हमें ये बात पहले से ही पता है कि ये मोड x है, और मोड का क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जो मोड को 0 कर दे। अगर मैं 0 को यहाँ पुट करूंगा तो मोड की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जहां मोड 0 होता है वहां पर मोड कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। बट इस क्वेश्चन से हम कई सारी बातें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक बात ये जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है c - fx - fc अपॉन में x - c। ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होती है, और ये आपके पास राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी fx - fc अपॉन में x - c। आप देखो x की वैल्यू कितनी है? 0, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 0। तो आपके पास ये बन गया, अब लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx की जगह लिखोगे मोड x, और ये क्या बन गया? f0 अपॉन में क्या आ रहा है? x - 0। और यहाँ चेक कर रहे हैं तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस fx का मतलब मोड x, फिर आया f0 अपॉन में आया x - 0, ठीक है। आप देखो fx की वैल्यू तो है, आपको f0 चाहिए, तो x की जगह क्या पुट करोगे? 0। तो 0 का मोड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वैल्यू सारी आ गई है आपके पास, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास मोड x - 0 अपॉन में आया x, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, ठीक। अब 0 - को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 - h, ठीक है। गुरु हरकिशन स्पेशल, इस क्वेश्चन में मैम से कहना h मत लगाओ। मैंने कहा था ना एक में बताऊंगा, जो h यूज करने को मना करते ना, कहना मैम इसे h के बिना करो। और h किसको अप्रोच करेगा? 0 को, ओके। तो अब ये बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहां से आया माइनस का h,
मोड में माइनस का h, ठीक है। माइनस के h का मोड क्या हो जाएगा, h, और h अपॉन माइनस h क्या आया, -1। तो ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई, माइनस का 1, ठीक। यहाँ देखें तो x की जगह लिखोगे 0 प्लस h, और h अप्रोच कर जाएगा 0 को, तो बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और ये हो गया मोड h -0 अपॉन में आया h, और ये हो गया h अपॉन h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो कितना बन गया 1। अब एक बात तो पता चल गई, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, therefore function fx is equal to mod x is not differentiable at x equal to 0। जरा अलग से एक बात सीखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, अब दोबारा बता देता हूँ। मोड का ग्राफ बनाने के लिए आपका ग्राफ बनता है ये ऐसा, ठीक है। अब ये पॉइंट 0 है, आप 0 के राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, तो राइट की लाइन को देखना मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट की लाइन को देखना मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ से स्लोप कितना बनेगा tan 45, tan 45 से कितना आने वाला है 1, इसलिए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या आई थी 1 आई थी। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एंगल कितना है 135, तो ये बन जाएगा tan 135, और tan 135 कितना होता है -1, इसलिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई थी -1 आई थी। इसका मतलब जितने क्वेश्चन हमने आज तक करे हैं, हम उन सारे कर्व पर जो लाइन बन रही थी उसका स्लोप निकाल रहे थे। हम dy बाई dx निकालते थे, और dy बाई dx का मतलब क्या है, स्लोप निकालना। तो जितने भी कर्व होते थे हम उन पर बनने वाली लाइन, जैसे कोई भी कर्व होता था, इस लाइन का स्लोप निकाल रहे होते थे बस डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन से हमें सिर्फ टेंजेंट का स्लोप मिल रहा था, और वो यूनिक होता था क्योंकि वो सब डिफरेंशिएबल थे। समझ में आई बात? ओके, ग्राफ से पता चल रहा है क्या हो रहा है, और जो अब तक किया उसका पता चल गया क्या किया आप लोगों ने, और जो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था 10th में, 11th में, वो भी पता लग गया। और क्यों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है? अरे कांस्टेंट का स्लोप देखो, उसका तो एंगल ही नहीं बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो 0, और इसलिए स्लोप हो जाता है 0। क्यों y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है? अगर आप dy बाई dx करते थे तो 1 आता था। जरा लाइन बना के देखो, ये होती है y इक्वल टू एक्स, एंगल कितना बनाती है 45, इसलिए tan 45 1 आता था। क्यों x प्लस 2 का आपका 1 आता था स्लोप, क्यों x प्लस 3 का आता था? तो इसलिए क्योंकि वो सारी लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती थी, इसलिए आता था स्लोप आपका 1, इसलिए आता था डिफरेंशिएशन आपका 1। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में fx इक्वल टू, अब ये फंक्शन हमें पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, x लेस देन 2 पर ऐसे वर्क करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर 2x माइनस 3 की तरह से। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा 2, तो 2 हमारे लिए कैसा पॉइंट हो गया, डाउटफुल पॉइंट है। इन्होंने डाउट खत्म कर दिया, इन्होंने कह दिया ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो लेकिन हमें ये चीज प्रूव करनी है। देखो बहुत खास होते हो तुम लोग मेरे लिए, आगे चल के बड़ा नाम करते हो मेरा, तो सुनो जरा एक खास बात। ऊपर का डिफरेंशिएशन करो क्या आ रहा है, नीचे का क्या है, डिफरेंशिएबल है ही नहीं। ऊपर का स्लोप क्या आ रहा है 1, नीचे का स्लोप क्या आ रहा है 2, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। एग्जाम में मत करके आना। इसका मतलब ये है 2 माइनस पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या आने वाली है, और 2 प्लस पर डिफरेंशिएबिलिटी क्या आने वाली है। आंसर पहले ही पता है, अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई जिसे हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें 2 माइनस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी, जो होता है fx माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन
x माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अगर इक्वल आ गया तो बात बन जाएगी, वैसे इक्वल आना तो है नहीं, ठीक है। अब देखो आपको इसमें किसकी जरूरत है, F2 की जरूरत है। अब देखो 2 तो यहाँ पर है, क्योंकि ये कब कब वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है 2 पर और 2 प्लस पर, ये कब वर्क कर रहा है 2 माइनस पर। तो अगर मैं F2 फाइंड करना चाहता हूँ तो फंक्शन ये वाला चलेगा, और x की जगह 2 लिखूंगा तो बन जाएगा 22, 4 माइनस 3 कितना बनेगा 1 बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो क्या बन गया आपके पास फंक्शन, फंक्शन है आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस fx की वैल्यू 2 माइनस पर क्या होगी x माइनस 1, फिर से आया 1 और अपॉन में क्या आया x माइनस 2। आप देखो ये क्या बन गया x माइनस 2 से कैंसिल हुआ, x माइनस 2 कितना आया 1। अगर मन नहीं कर रहा वैसे तो सॉल्व करके h करके भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर fx की वैल्यू देख रहे हो 2 प्लस पर क्या होगी 2x माइनस 3, और f2 से क्या आया अपॉन में क्या है x माइनस 2, और लिमिट x किसको अप्रोच कर रही है 2 प्लस को, तो ऊपर से आया 2x माइनस 4 न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से x माइनस 2, कुछ कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बचा ऊपर 2 के साथ x माइनस 2 और यहाँ पर भी x माइनस 2, तो कितना आया 2। Therefore, left hand differentiability is not equal to right hand differentiability. Therefore, fx is not differentiable at x is equal to 2। और एक बात सुने, डिफरेंशिएबल तो ये है ही नहीं खैर, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर ही थी, चलो इतना बहुत है। एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये पीस वाइज फंक्शन है नो। क्या इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है नो। तो इसमें कोई डाउटफुल पॉइंट है नो, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इन्होंने कहा इसे शो करो, शो करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आ गया तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो आता है वो लेफ्ट साइड का स्लोप होता है, और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो आता है वो राइट साइड का स्लोप होता है। अगर दोनों ही स्लोप इक्वल होते हैं तो वो जो आ रहे होते हैं स्लोप वो क्या होते हैं, वही तो डिफरेंशिएशन होता है भाई। डिफरेंशिएबिलिटी से लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है हमने लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन निकाल दिया, और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हमने राइट साइड का डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अगर दोनों डिफरेंशिएशन इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और वही जो आया है आपका आंसर है। तो इन्होंने क्या बोला है आपकी बार, डिफरेंशिएशन निकालो 1 पर, इसका मतलब 1 पर अगर दोनों डिफरेंशिएबिलिटी निकाल दी जाए और इक्वल आ जाए तो वही हमारा आंसर माना जाएगा। रीजन समझ में आया क्या है ये, ठीक है। अब सुनो, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन में आया x माइनस c, फिर इधर आता है लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस और fx माइनस fc अपॉन में आया x माइनस सी। आप देखो हमें जिस पॉइंट पर चेक करना होता है वही c होता है, आपको fc की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर बन गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस fx माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस आया fx माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। आप देखो fx की वैल्यू तो x स्क्वायर है, आपको f1 की वैल्यू चाहिए, तो fx दिया हुआ है, f1 की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो यहाँ से आया आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस, ठीक है। राइट साइड में देखें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस fx की जगह x स्क्वायर f1 की जगह 1
और आ गया x माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइजेशन किया तो बन गया x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन में आया x माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस x माइनस 1 से x माइनस 1। यहाँ देखें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस से बना x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में आया x माइनस 1। x माइनस 1 से कैंसिल हो गया x माइनस 1। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस के साथ है x प्लस 1। दूसरा हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस के साथ में है x प्लस 1। x की जगह लिखा हमने 1 माइनस h और h अप्रोचिंग टू 0। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस h प्लस 1 और h की जगह 0 लिखा तो आया 2। यहाँ देखेंगे तो x की जगह लिखा हमने 1 प्लस h और h अप्रोच कर गया 0 को, बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और 1 प्लस h प्लस 1, h की जगह 0 लिखा तो आया 2। Therefore we can say left hand differentiability is equal to right hand differentiability is equal to differentiation at 1 which is equal to 2. Fourth question, function given है fx equal to x mod x at x equal to 0। ठीक है, तो हमें इसे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आप जानते हो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले आपके पास है और c की वैल्यू आपके पास 0 है। ठीक है, अगर c की वैल्यू 0 है तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा x अप्रोचिंग टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन में आया x माइनस 0। इधर बना लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस राइट और fx माइनस f0 और अपॉन में आया x माइनस 0। आप देखो आपको f0 की जरूरत पड़ने वाली है तो हमने पहले ही f0 लिख लिया था, तो ये आ जाएगा 0 इंटू 0 से आ गया 0। अब fx की जगह लिखोगे x मोड x माइनस 0 अपॉन में आया x और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में x अप्रोचिंग टू 0 प्लस x मोड x माइनस 0 अपॉन में x से कैंसिल हो गया x। ये तो दोनों साइड से मोड x आ रहा है, बट फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0 माइनस h या 0 प्लस h ही यूज करते हैं। देखते हैं उससे क्या आता है। तो x की जगह लिखा 0 माइनस h, दूसरी साइड में राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में लिखेंगे x की जगह 0 प्लस h। h दोनों ही केस में अप्रोच करेगा 0 को, तो बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस h। ठीक है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और बन गया 0 प्लस h। अगर h की जगह 0 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। एंड एक नई बात अब हम बार बार बोलेंगे, देयरफॉर f डैश 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है मोड में x माइनस 2। हमें एक बात अच्छे से पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसे रखने पर मोड की वैल्यू 0 हो जाती है। इन्होंने 2 बोला है, अगर मैं 2 रख दूंगा 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। इन्होंने वही पॉइंट दिया जिस पर ये गड़बड़ करता है, तो इसके लिए डिफरेंशिएबल आना ही नहीं है। लेकिन मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इन्होंने कहा है प्रूव करो कि ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम थोड़ी देर बाद मेहनत करेंगे। अभी डिफरेंशिएबिलिटी हमने लिख ली है पहले से ही, इसलिए हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, किस पॉइंट पर चेक करनी है 2 पर, तो हमें f2 की जरूरत पड़ेगी और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू
2 माइनस एफ एक्स माइनस F2 अपॉन में x माइनस 2। राइट हैंड साइड में लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस F2 अपॉन में x माइनस 2। एफ एक्स की वैल्यू है मोड में x माइनस 2 माइनस का 0 अपॉन में x माइनस 2। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस, तो x की जगह लिखा 2 माइनस h और h अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, h 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, उधर लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा अब लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 मोड में 2 माइनस h माइनस का 2 अपॉन में 2 माइनस h माइनस का 2। राइट हैंड साइड में अगर देखें, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आया h अपॉन माइनस h और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h बन जाए h तो आ गया माइनस का 1। ये आई आपकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ एक्स आपके पास है मोड में x माइनस 2 0 के साथ x माइनस 2। x को लिखा 2 प्लस h और h अप्रोच कर गया 0 को, तो बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 प्लस h माइनस 2 और 2 प्लस h माइनस 2। 2 से 2 तो बना हमारे पास लिमिट h अप्रोचिंग टू मोड में h अपॉन h जो बन गया h अपॉन h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h बन जाए h तो आ गया आपके पास 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। अब हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, जो प्रूव करना है आएगी इक्वल। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस पर फंक्शन को चेक करेंगे, फिर लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस पर भी फंक्शन को चेक करेंगे और लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 पर भी फंक्शन को चेक करेंगे। फंक्शन हमारे पास x माइनस 2 है, ठीक है। तो x की जगह लिखोगे आप 2 माइनस h और h अप्रोच कर गया 0 को, तो बना लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 2 माइनस h माइनस का 2, 2 से गया 2h की जगह रखा तो आया 0। ठीक है, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस मोड में आया x माइनस 2, x की जगह लिखोगे 2 प्लस h, h अप्रोच करेगा 0 को, बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और 2 प्लस h माइनस का 2, 2 से गया 2 तो फिर से आ गया 0। x अप्रोचिंग टू 2 है और x माइनस 2 है, 2 की जगह x की जगह 2 लिखा तो 2 माइनस 2 से आ गया 0। तीनों हमारे पास इक्वल आ गए, देयरफॉर आप कह सकते हो लिमिट जो 2 माइनस से आया वही हमारा 2 प्लस से आया और वही आपका 2 से आया। जब ये तीनों इक्वल आए, देयरफॉर एफ एक्स आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। देखिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स एस टू पावर 1/3 है और इन्होंने कहा कि प्रूव करो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, वैसे ये पीस वाइज फंक्शन तो है नहीं, तो इस हिसाब से ही कैसा होना चाहिए था,
डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पर ये कह रहे हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वो कारण सुनना, अब की बार ये फंक्शन इनकी वजह से नहीं जा रहा, ये किस वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है वो इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। जनरली हम लोग जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो यही करते हैं। कभी कभी जब पीस वाइज फंक्शन नहीं होता तो हमारे पास एक चॉइस और होती है, वो देखना क्या होती है। देखो f(x) का मतलब क्या है, हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, अब वो आपको आसान लगेगा। हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, तो आया d/dx x की पावर 1/3, ठीक है। अब f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, f'(x) और x की पावर n का क्या हुआ, n x n-1, तो आएगा माइनस का 2/3, तो ये बन गया 1/3 x की पावर 2/3। तो f'(x) आपके पास ये आ गया। आपसे उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पर पूछी है, अरे अपॉन में 0 लिखने की तो परमिशन ही नहीं होती, इसलिए नॉट डिफाइन हो गया। ये रीजन समझ में आया। इसकी समस्या कर्व के साथ नहीं थी, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम सॉल्व क्या करेंगे, नॉट डिफाइन आता चला जाएगा, और नॉट डिफाइन का मतलब तो आप जानते ही हो, कुछ नहीं। तो आप कह दोगे f'(0) tends to infinity, therefore f(x) is not differentiable at x equal to 0। और ये आप कभी भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1/x का, 1/x का क्या होता है, -1/x², पर वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 0 उसके डोमेन में ही नहीं है, 0 पर तो हमें परमिशन ही नहीं है। तो इस वक्त भी हम यही कह सकते हैं इसकी परमिशन ही नहीं है 0 पर चेक करने की, therefore it is not differentiable, ठीक है। 7 क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन है जो पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है शो दैट इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, ऑल्सो फाइंड f'3। देखो क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, लेकिन एक तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी को भी चेक कर लेंगे, फिर से शो करेंगे। देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, 3। अगर मैं 3 यहाँ पर लिखूं तो 12 3 जा कितने हुए, 36, 36 में से 13 माइनस हुए तो 23 बचे, और अगर 3 मैं यहाँ रखूं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा, ठीक है, ये भी कितना आ रहा है 18, ठीक है, 9 2 या 18 और 5 23, तो दोनों से 23 आया, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट ये हमारा और आपका मेथड है, वहाँ नहीं चलाना है आपको इसे कि हमने चेक कर लिया ऐसे। बट अच्छी बात ये भी कि इन्होंने पूछा भी नहीं हमसे कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारा फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल है, तो उसका मेथड देखिए, आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आ रहा है 12, नीचे वाले का करो 4x आ रहा है ना, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 जा 12, डिफरेंशिएबल आना ही आना है। समझ में आ गई मेथड, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, ये हो गया राइट हैंड डिफरेंशिएशन, जिसे हम बोलते थे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसका लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन या लेफ्ट साइड का स्लोप 12 आ रहा है, राइट साइड का स्लोप भी 12 आ रहा है, इसका मतलब यूनिक टेंजेंट है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये हुई एक थिंकिंग प्रोसेस। बट जो हमें वहाँ एग्जाम में करके आना है उसमें तो आपको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी शो करनी ही है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस, तो 3 पर चेक कर रहे हैं, तो 3 माइनस के साथ आया f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो मुझे ये बात मालूम है कि जो चीज़ मेरे लिए बहुत आसान होती है आपको उसे याद रखना पड़ता है। ये डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला ही आप लोग एग्जाम में मैंने देखा है कई बार मिस कर जाते हो, कोई यहाँ 3 नहीं लिखता, कोई कुछ नहीं लिखता। तो डिफरेंशिएबिलिटी को दिमाग में रखा करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें 2f ऊपर आने हैं तो y आ गए, नीचे भी 2x आने हैं,
ठीक है, इस तरीके से याद रहता है ये, इसलिए हम वो फॉर्मूला नहीं लिखते एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच करके, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको fx की जरूरत है, आपको f3 की जरूरत है। f3 देखो 3 यहाँ है, अगर 3 को मैं यहाँ लिखूंगा तो कितना आया था 23, तो हम इसे लिख देते हैं क्योंकि f3 हमारे पास आ चुका है 12 इंटू 3 माइनस का 13 दैट इज 23। तो लिमिट लिखी और x अप्रोचिंग टू 3 माइनस करा, fx की जगह पर क्या लिखा जाएगा 3 माइनस में, देखिए ये यूज होगा 3 माइनस पर भी और 3 पर, ये यूज होगा 3 प्लस पर, तो fx की जगह आ गया 12x माइनस 13 माइनस का 23 और अपॉन में आ रहा है x माइनस 3, ये 12x माइनस 36 हो गया और अपॉन में है x माइनस 3 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस, कुछ कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन लिया तो बन गया आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस, 12 कॉमन लेने से x माइनस 3 और x माइनस 3। वैसे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, पर एक छोटा सा डिस्कशन ऐसे ही जरा आपसदारी में, अगर x की वैल्यू 3 है तो नीचे भी 0 है ऊपर भी 0 है, तो 0 से 0 तो कैंसिल होता नहीं, परंतु ये 3 थोड़ी है, ये तो 3 से थोड़ा सा कम है। अगर ये 3 से थोड़ा सा कम है तो नीचे से आंसर नेगेटिव में आएगा कुछ, ये अलग बात है वो कुछ बहुत छोटा होगा बट कुछ आएगा ना, वो 0 तो नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसे हम h के प्रोसेस से करते तो ऊपर भी h बचता नीचे भी h बचता, और h 0 नहीं होता तो h अपॉन h कैंसिल हो जाता है, h बन जाए h हो गया, इसलिए ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कई बच्चे दिमाग में रहता है h तो 0 ही है, h 0 को अप्रोच करता है, 0 नहीं होता, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। अब देखो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं वैल्यू पुट करने के लिए, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपके पास आ गई 12, पहले ही बता दिया था 12 आने वाली है, राइट हैंड से भी आएगा वही हमारे पास 12। अब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, फॉर्मूला वही है एफ एक्स माइनस एफ सी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी, अब की बात थोड़ी डिफरेंट, जो आएगी 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 23 और अपॉन में x माइनस 3, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 18 अपॉन में x माइनस 3 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, कुछ कॉमन आ रहा है 2, तो x स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3 लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, ठीक है। आप देखो फैक्टर हो रहे हैं इसके, तो ये हो गए फैक्टर हो गए x माइनस 3 के साथ x प्लस 3 अपॉन में आया x माइनस 3 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस, ठीक है। 3 प्लस है, या तो h का यूज कर लो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस और 2 के साथ है x प्लस 3, ठीक है। अगर वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आया 12 आया। कुछ बच्चों के मन में बात आएगी सर 3 प्लस की जगह 3 कैसे कर दिया, इस बात को भी समझ लो आप, ठीक है। ये मैंने गुरु हरकिशन के अकॉर्डिंग कराया है, स्पेशली आज वहाँ यही कराया जाने वाला है बार बार, तो सुनो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं आपको अवॉइड करवाता हूँ ये मेथड। लेकिन समझ लो इसमें है क्या, जब x की वैल्यू लगभग 3 होगी तो इस पूरे की वैल्यू लगभग कितनी होगी, ये कॉन्सेप्ट होता है। सही में आई बात है या नहीं? जब x 3 प्लस को अप्रोच करा होगा लगभग 3 होगा, 3 प्लस का मतलब 3.00000000000000000 पता है ना, अरबों खरबों की पावर, अरबों खरबों जीरो के बाद एक 1, तो वो वैल्यू अगर मैं रखूंगा तुम कहोगे सर इतना क्या कहोगे, लगभग 6 तो हो रहा है, आप भी यही बोलोगे ना इतने सारे उससे क्या फर्क पड़ रहा है। और वैसे भी आप लोग जब कैलकुलेशन करते हो, जब फिजिक्स में हो केमिस्ट्री कहीं पर भी 2-3 प्लेस से आगे तो जाते ही नहीं, लॉग में जाते हो 4 प्लेस तक, बहुत मेहनत किसी ने करी तो 6 प्लेस तक, उससे आगे जाते हैं क्या हम लोग। तो इसलिए हम लोग
6 पे सकती कंसिडरेशन लेके हम कह रहे थे भाई ये लगभग 12 आएगा, ये मतलब होता है इसका, इसलिए वो डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट करा देते हैं। और अब देखो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन एट 3 विच इज इक्वल टू 12। 8 क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, पीसवाइज फंक्शन है, गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू सी पर, तो a और b की वैल्यू निकालो। देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये ऑब्वियस है कि वो कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था मैंने आपको, जब ये a और b की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, स्पेशली डिफरेंशिएबिलिटी में, तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि उनमें कंटिन्यूटी का यूज वाले क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। इन्होंने यहाँ पर कंटिन्यूटी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये हमें खुद सोचना है। तो कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें, देखो ए और बी की वैल्यू निकालनी, अब की बात प्रूव नहीं करना, शो नहीं करना, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आप लिखोगे क्योंकि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, इम्प्लाइज फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, कब x इक्वल टू सी पर। डिफरेंशिएबल होना मतलब कंटिन्यूअस होना, और कंटिन्यूअस होना मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होना। जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, बट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 4 से भी हो, है ना। 4 से हो रहा है तो 2 से जरूर होगा। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर कोई 2 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि 4 से हो, बट 4 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी है कि वो 2 से होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस होता है तो हम जानते हैं कि C माइनस से जो आंसर आएगा वो आंसर इक्वल होगा C प्लस से आने वाले आंसर के, और वो इक्वल होगा अगेन C वाले आंसर के, ठीक है। अब देखो C माइनस से क्या आएगा, ये आएगा हमारा C माइनस और C, ये आएगा C प्लस। तो एक तो ऊपर से लेंगे, एक नीचे से ले लेंगे वैल्यू। तो एक तो C वाली वैल्यू ले लेते हैं, C वाली वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू C के साथ x स्क्वायर। अरे एक C प्लस ले लेते हैं, C प्लस लेंगे तो क्या बन जाएगा, ax प्लस b। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचिंग टू C प्लस के साथ ax प्लस b। अभी C प्लस रखें तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ रही है, ac प्लस b इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक है। x की जगह C लिख दिया, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होगी लिमिट x अप्रोचिंग टू C माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब x की जगह देखो वैल्यू पुट करते हैं, c माइनस पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एफ सी की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं x की जगह c रखूं तो क्या आएगा, c स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है, x माइनस सी, और लिमिट x किसको अप्रोच कर गया, c माइनस को। राइट हैंड साइड पर लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस एफ एक्स से आएगा, c प्लस पर देखो एफ एक्स से क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। एफ सी से क्या आ रहा है, c स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है, x माइनस सी। ठीक है, कोई परेशानी इसमें?
एफ सी की वैल्यू तो हमेशा ही सी से निकलेगी। एफ सी की वैल्यू कह रहा हूं मैं, फंक्शन की वैल्यू सी पर, फंक्शन की वैल्यू सी पर तो इसी से निकलेगी सी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ फैक्टर हो रहे हैं, ध्यान से समझ लो, बातों में मत लगो भाई। ये हो गया एक्स माइनस सी और ये हो गया एक्स प्लस सी, अपॉन में आ गया एक्स माइनस सी। ठीक है, यहाँ तो ये कैंसिल हो रहा है, एक्स की जगह सी रखेंगे तो सी प्लस सी से कितना आने वाला है, 2c आने वाला है। वहाँ देखो क्या हो रहा है, वहाँ थोड़ा बेटर हालात हैं, वहाँ थोड़ा समझ के करना है। आप देखो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ए सी प्लस बी। ठीक है, तो ए सी प्लस बी वहाँ पुट करते हैं तो ये ए एक्स आया, ये बी आया और ए सी प्लस बी पुट किया, अपॉन में क्या आया, एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस का ए सी माइनस का बी अपॉन में एक्स माइनस सी। इससे कैंसिल हुआ, कॉमन क्या आ रहा है, ए, तो ए कॉमन लिया तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी प्लस ए कॉमन आया एक्स माइनस सी, फिर आया एक्स माइनस सी। तो आप देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2c, ए की वैल्यू आ गई। ये अजीब सा स्टेप है, अगर ये कंटिन्यूटी यूज नहीं की होती तो वहाँ ये सोचते रहते कि अब क्या करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी से ए और बी की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूटी का जरूर यूज कर लेना। काम आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं भी काम आई तो कोई नुकसान नहीं होता उससे। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा इसका। अभी तो ए की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो ए सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर, हमें बी की वैल्यू चाहिए जो हो गया सी स्क्वायर माइनस ए सी, और ए की जगह क्या लिख सकते हो आप, ए की जगह लिख सकते हो आप 2c। तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर से आ गया माइनस का सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 2c और बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का सी स्क्वायर। 9th क्वेश्चन में हमारे को एक फंक्शन फाइंड करना है, बताना है जो कंटिन्यूस तो हर जगह है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स पर। मैं आपको फिर से अपने मित्र की कुछ बात यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेट करके बताऊंगा। हम लोग एक डिस्कशन में थे इसी बात में कि बच्चों को कैसे याद कराया जाए कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन से डिफरेंशिएबल। फिर ये लगा कि ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि सारे फंक्शंस तो हम बता नहीं सकते बच्चों को, ना वो उन्हें याद कर पाएंगे। इट्स लाइक आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से होता है कि, और फंक्शन तो उससे भी बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट होते हैं। तो हमने एक आइडिया सोचा कि सीबीएसई में जिनकी ज़रूरत पड़ती है हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और उन्हें याद रखने का एक आसान तरीका बनाते हैं। तो मैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस मित्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बैठ के ध्यान लगाया, हमने देखा साइन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कॉस के भी आ जाते हैं, लॉग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स के भी आ जाते हैं, पावर वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाले, एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ठीक है। मॉडुलस के भी आ जाते हैं, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी आ जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो हमने स्पेशल केस मान के कि भी इसमें कोई बच्चे लापरवाही ना करें, उसे अलग कर लिया, इन पर ध्यान दिया। तो यहां से हमने एक वर्ड बनाया स्केल। ये स्केल जो होते हैं ना, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, हमेशा बोला है। कोई भी पॉइंट दे दें, कोई भी पॉइंट, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होंगे। अब एस का मतलब तो है साइन, सी का मतलब है कॉस, ए का मतलब है एल्जेब्रिक या पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक से थोड़ा सा सही बन रहा था तो हमने ए यूज कर लिया, पॉलिनोमियल नहीं करा। एल स्टैंड फॉर लॉग, ई स्टैंड फॉर ई रेज़ टू पावर एक्स। अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूस तो होते ही होते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूस होते हैं। फिर मैंने उसमें एक और मॉडिफिकेशन करा, मैंने कहा एम स्केल याद करो आप। एम स्केल वो होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। इसका एक बेनिफिट ये हुआ
कि बच्चों को साफ पता लगने लग गया m इसमें है उसमें नहीं है। इसका मतलब m वो है जो कंटिन्यूस होता है हर जगह बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। फिर m उन्हें याद आया भाई m कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। और मैंने बताया था मॉडुलस फंक्शन, मोड फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मोड सिर्फ 0 वैल्यू पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, अदरवाइज हर जगह होता है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ऐसे फंक्शन ढूंढो या ऐसा फंक्शन ढूंढो जो कंटिन्यूस तो हो बट 5 पॉइंट्स पर, एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना मॉडुलस फंक्शन का यूज करा जाए, और हमने एक फंक्शन बनाया अपनी मर्जी से, और हमने कहा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। आप देखो क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो हर जगह है, बट एट x इक्वल टू 1 ये 0 हो जाएगा, 1 रखते ही 0 हो जाएगा, और जैसे ही मोड 0 होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। 2 पर भी 0 हो जाएगा, 3 पर भी 0 हो जाएगा, 4 पर भी 0 हो जाएगा, 5 पर भी 0 हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर fx इज मॉडुलस फंक्शन, जो बोलते हो वही लिखा हो, मॉडुलस फंक्शन therefore continuous everywhere but at x equal to 1, 2, 3, 4, 5 fx is not differentiable। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक फंक्शन है जो 3 पीसेस में डिवाइडेड है, और हमें इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है। तो जब हमें डिस्कस करना होता है तो हमें खुद ही ढूंढना होता है कहाँ कंटिन्यूस होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ नहीं होगा। और ये अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, थोड़े मुश्किल माने जाते हैं, क्योंकि प्रूव करने में तो पता ही है क्या आने वाला है। अब हमारे को ये बात अच्छे से पता है कि क्रिटिकल पॉइंट ही हमारे डाउटफुल पॉइंट्स हैं। तो या जो भी गड़बड़ मिलेगी या तो 1 पे मिलेगी या 2 पे मिलेगी, अदरवाइज ये हर जगह कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स बचे हमारे लिए जो चेकिंग पॉइंट्स रहेंगे, डाउटफुल पॉइंट्स रहेंगे, वो हैं हमारे पास x इक्वल टू 1 और 2। फिर एक मेथड हमें शॉर्टकट पता है, उससे देख लेते हैं, फिर आंसर को तो एक फॉर्मेलिटी बना देंगे। आप देखो 1 रख के देखो, यहाँ क्या आ रहा है 0, और यहाँ भी रखो 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। 1 रखने पे दोनों 0 आ रहे हैं, तो 1 के लेफ्ट से भी 0 आ रहा है, 1 के राइट से भी 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 पर कंटिन्यूस है। तो 1 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, अच्छा ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, 2 पर देखते हैं। 2 यहाँ रखा तो 0, यहाँ रखा तो 1, कंटिन्यूस नहीं है। तो 2 पर कंटिन्यूस आने वाला है, बट 2 पर कंटिन्यूस नहीं आने वाला, 1 पे कंटिन्यूस आने वाला है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है, तो आप देखो इसे थोड़ा सा जल्दी से, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, तो ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब हम 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ऊपर का डिफरेंशिएशन करा कितना आएगा -1, यहाँ से कितना आएगा 2x माइनस 3, और अगर x की जगह 1 लिखूंगा तो माइनस का 1 आ रहा है ना, माइनस का ही 1। तो इसका मतलब 1 पर ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है। जब 2 पे कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं उठती। तो एक तरह से अब आपको क्वेश्चन प्रूव करना है, अपने दिमाग में आपके आ गया कि मुझे प्रूव करना है 1 पे कंटिन्यूस, 1 पर डिफरेंशिएबल, 2 पर कंटिन्यूस ही नहीं आएगा, तो हम कह देंगे क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आराम से करते रहो इसको धीरे धीरे। तो हम सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो लिख देंगे continuity at
x इक्वल टू 1। तो लिमिट 1 माइनस पर चेक करेंगे, ठीक है, लिमिट 1 प्लस पर भी चेक करेंगे और लिमिट 1 पर भी चेक करेंगे। 1 माइनस पर क्या आएगा? 1 माइनस पर फंक्शन बन जाएगा 1 माइनस एक्स। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस, और ये आ गया 1 माइनस एक्स। देखो, जब डायरेक्ट वैल्यू रखने में कोई दिक्कत ना आ रही हो तो रख देना। h मेथड को हम तब यूज करेंगे जब अपॉन में 0 बन रहा हो, ठीक है, तब h कंपलसरी सा हो जाएगा आपके लिए यूज करना। तो अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अब 1 प्लस पर देखते हैं। 1 प्लस पर आएगा आपके पास फंक्शन लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस से आया 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। अगर 1 रखा तो 0 और 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग आ गया आपके पास 0। फिर बारी आती है 1 की, तो 1 पर फंक्शन यही वाला यूज होगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। तो ये बन गया आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 पर आया 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। 1 पुट करा तो 0 इंटू 1 से आ गया आपके पास 0। देयरफॉर आप कह सकते हो लास्ट में कि लिमिट x अप्रोचिंग टू जो 1 माइनस से आ रहा है वही हमारा 1 प्लस से आ रहा है और वही हमारा आंसर 1 से आ रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 1। क्योंकि ये 1 पर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी बनती है इसकी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। मेथड होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस पर चेक करेंगे fx माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। f1 की वैल्यू तो हम निकाल चुके, कितनी आई थी? 0। 1 माइनस पर फंक्शन क्या बनेगा? 1 माइनस पर 1 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 1। अब 1 माइनस एक्स एक्स माइनस 1। 1 प्लस पर क्या बनेगा फंक्शन? 1 प्लस पर फंक्शन बनेगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है माइनस, जिससे कि कैंसिल हो जाए। यहाँ से आ गया आपके पास, कुछ बचा ही नहीं, -1। यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस एक्स, माइनस है लिमिट x अप्रोचिंग टू, अभी x की जगह 1 पुट करें तो आ गया -1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। देयरफॉर fx इज continuous and differentiable at x इक्वल टू 1। अब बारी किसकी आती है? 2 की। तो कंटिन्यूटी एट 2 देखते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस लिमिट
x अप्रोचिंग टू 2, 2 माइनस पर फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, तो लिमिट 2 माइनस पर 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 से 0 हो जाएगा। अब वहाँ देखते हैं, लिमिट 2 प्लस पर हमारे पास फंक्शन है 3 माइनस, अगर 2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 से कितना आ जाएगा 1, और 2 पर देखें तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 से आया 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, और 2 पुट करा तो कितना आ गया 0, ये तीनों इक्वल नहीं आए, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट 2 प्लस, therefore function is not continuous at x equal to 2, hence not differentiable at x equal to 2। 11th क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज फंक्शन, तो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट है ये 1 पर, बट इन्होंने कह दिया है ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब अब किसी तरह का डाउट नहीं बचा, ये 1 क्रिटिकल पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। एक इक्वेशन बनेगी कंटिन्यूटी से, एक इक्वेशन बनेगी डिफरेंशिएबिलिटी से, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ए और बी में आ जाएंगे, उनसे सॉल्व हो जाएगा। वो इक्वेशंस भी क्या बनेंगी हमें ये भी पता है। आप देखो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 3 कितना आया 4, तो ये आएगा 4 प्लस ए, कंटिन्यूटी से आएंगे 1 माइनस से और 1 से 4 प्लस ए आएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो b प्लस 2 आएगा, तो 4 प्लस ए इक्वल टू b प्लस 2 आ जाएगा एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, डिफरेंशिएशन करा तो कितना आया 2x प्लस 3, और x की जगह 1 रखेंगे तो आ गया 5, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा तो कितना आया b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इनको इक्वेट कर लो तो 4 प्लस ए इक्वल टू b प्लस 2, और b की वैल्यू 5 है तो 7, a की वैल्यू आ गई 3। आंसर पता है, सब कुछ पता लग गया, लेफ्ट हैंड से क्या आएगा राइट हैंड से क्या आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह सब कुछ क्लियर है तुम्हें। अब से फॉर्मेलिटी दिखावा शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे बिकॉज एफ एक्स, प्रेजेंटेशन सीख लीजिएगा, बिकॉज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ध्यान से सुनिएगा अच्छा लग सकता है आपको, बिकॉज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर implies एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यही आपके दिमाग में होना चाहिए जैसे जैसे स्टेप लिख रहे हैं। उन्होंने बोला क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर जगह, तो आपके दिमाग में पहली लाइन आनी चाहिए, इसका मतलब तो ये क्रिटिकल पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है। क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो आपके बाद दिमाग में आना चाहिए फिर कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्योंकि डिफरेंशिएबल है इसलिए कंटिन्यूअस है। नाउ ठीक है, नाउ लिमिट जो आएगी लिमिट 1 माइनस से वही आएगी लिमिट 1 से या 1 प्लस से, और 1 से। ठीक है, हम हमेशा ये चाहते हैं एक ऊपर से आ जाए एक नीचे से आ जाए, तो ऊपर से इक्वल टू वाली नीचे से 1 प्लस वाली, इन दोनों को काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस से हमारे पास आएगा लिमिट 1 प्लस से आया bx प्लस 2, और 1 से क्या आएगा, 1 से आएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस a। ठीक है, अब 1 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन का कोई इशू नहीं बन रहा है इसमें। 1 पुट किया तो बन गया b प्लस 2, और उधर भी 1 पुट करा तो आया 1 प्लस 3 प्लस a, तो b की वैल्यू आ गई 2 प्लस a। ठीक है, अब बारी आती है डिफरेंशिएबिलिटी की, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर जो डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट साइड से आएगी 1 के fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, वही डिफरेंशिएबिलिटी आएगी 1 प्लस से fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी, 4 प्लस ए। 1 रखने पर आया था ना 4 प्लस ए, ध्यान रखना, लिख देते हैं। f1 की वैल्यू कितनी आई है, 4 प्लस ए। तो 1 माइनस पर फंक्शन क्या आएगा, 1 माइनस पर फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस का 4 प्लस a, और अपॉन में आया x माइनस 1। बढ़िया आ रहा है भाई ये। ठीक है, 1 प्लस पर अच्छा लगेगा आपको ये। 1 प्लस पर क्या आएगा फंक्शन, bx प्लस 2, और f1 की वैल्यू कितनी आई थी, 4 प्लस a अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अभी भी लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस का 4 माइनस का a अपॉन में x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस, आप देखो a की जगह क्या लिख सकते हो, b माइनस 2, a की जगह b माइनस 2 लिखा, तो ये हमारे पास है bx प्लस 2, और यहाँ पे a की जगह लिखा हमने b माइनस 2 अपॉन में क्या है x माइनस 1। a से गया a, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के फैक्टर करे तो आया x प्लस 4 और x माइनस 1 अपॉन में आया x माइनस 1। ठीक है, अब x की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। 5 आना था ना, यस सही है। अब राइट साइड में देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस, यहाँ से देखो क्या आ रहा है, bx प्लस 2 माइनस, ये कितना आया b प्लस 2, तो ये हो गया माइनस b माइनस का 2 और अपॉन में x माइनस 1। 2 से 2 गया, ऊपर से b कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ b, तो b इक्वल टू आ गया 5, और क्योंकि b इक्वल टू है 2 प्लस a, तो 5 इक्वल टू हो गया 2 प्लस a, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू पहले ही आ चुकी है 2। 12th क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ नहीं। तो देखो, एक बात तो हमें मालूम है कि मोड जो फंक्शन होता है वो जहाँ 0 होता है उसके लेफ्ट और राइट में अलग अलग बिहेव करता है। चलो उससे पहले एक बात दोबारा से बता देते हैं, अगर -2 पर मोड है तो वो 2 हो जाता है, बट वो 2 जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि अगर अंदर क्वांटिटी माइनस की है तो एक माइनस हम और लगा देते हैं जिसकी वजह से वो प्लस हो जाता है। मोड माइनस को गायब नहीं करता, मोड अगर माइनस है तो एक माइनस और लगा देता है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वो एज इट इज रहती है। इसलिए मोड की डेफिनेशन आप लोग बुक्स में देखेंगे लिखी मिलेगी आपको, ये whenever x is less than 0, whenever x is greater than equal to 0। कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव क्वांटिटी तो हमने एक माइनस और लगा दिया, ये नेगेटिव एक माइनस और दोनों मिलकर पॉजिटिव, जब पॉजिटिव है तो सेम। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट इसके 1 और 2 है, तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन बनाते हैं।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 2, ठीक है। अब 2 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 3, 100 यहाँ लिखा, तो 100 लिखने पर x की जगह ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं 2 से लेकर इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो हमारा जो fx आ रहा है यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया? 2x माइनस 3 के, ठीक है। अब बारी आती है 1 से लेकर 2 तक, ओके। 1 से लेकर 2 सोचते हैं बीच में, तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास 1.5 सोचा, 1.5 लिखने पर ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जब मोड से पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिखो, और 1.5 लिखने पर ये नेगेटिव आ रहा है, जब नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिख दो। यही तो मोड कहता है, अगर अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव और लगा दो, अगर अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। अब इधर देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का कोई नंबर सोचा, 0 रखने पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आपका पहला मोड भी नेगेटिव बन चुका है और दूसरा मोड भी आपका नेगेटिव बन चुका है। तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, और ये आ गया माइनस का 2x प्लस 3। अब देखिए आपका जो फंक्शन है वो बन चुका है पीस वाइज फंक्शन। आपका पीस वाइज फंक्शन बना है, हम ये कहेंगे ये है कब? जब x की वैल्यू 1 से कम है। देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का मतलब है 1 से कम, और 1 से कम पर ये कितना बन गया? माइनस का 2x प्लस का 3, सही है। और 1 से लेकर 2 तक, जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है तो कितना आया था? ये जस्ट 1 आया था। और जब ये 2 से ग्रेटर था तो कितना आया था? 2x माइनस 3। लेकिन आपको लग रहा होगा इक्वल टू साइन कहाँ गए? मॉडुलस फंक्शन में आप इक्वल टू साइन यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ, 12 क्वेश्चन फंक्शन दिया हुआ है मोड में x माइनस 1 प्लस मोड में x माइनस 2, और हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है। देखो हमें ये बात पता है कि m स्केल और स्केल के अकॉर्डिंग मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। और मॉडुलस फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता? जहाँ पर उसकी वैल्यू 0 होती है। तो पता चल गया पहले ही 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं आने वाला और 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब बची है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, उसे हम पूरा करेंगे। ध्यान से देखना है, ये फॉर्मेलिटी थोड़ी अच्छी रहेगी। तो 1 पर चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं। पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस पर fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। आप देखो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 से तो हो गया 0 और 1 माइनस 2 से आ गया 1, वैल्यू आ गई 1। तो लिमिट 1 माइनस fx की वैल्यू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस में 1 और अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो अब की बार h हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने h यूज़ करा, चलो कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। तो ये हो गया 1 माइनस h, और h किसको अप्रोच कर गया? 0 को। तो बना लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस h माइनस में 1
1 माइनस एच, माइनस में 2 और माइनस में 1, और 1 माइनस एच माइनस में 1, 1 से 1, ठीक है। तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, माइनस एच है, माइनस एच से बन गया h, ठीक है। यहां से आया माइनस एच माइनस 1, माइनस एच माइनस 1। एक दिमाग में बात और रखना, h को हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। h इज ऑलवेज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव क्वांटिटी। तो माइनस एच माइनस 2 मोड उनके माइनस को खत्म करेगा, तो बन गया 1 प्लस एच, और आगे बचा हुआ है माइनस का 1 और अपॉन में एच। 1 से गया 1, 2h अपॉन एच कितना आया, ठीक है। तो माइनस का 2 आया, कोई परेशानी नहीं, राइट। अब बारी किसकी है, 1 पर तो चेक हो गया लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, 1 पर चेक हो गया अब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो बनेगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। fx की वैल्यू आएगी हमारे पास मोड में x माइनस 1, x माइनस 2, f1 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं हम, कितनी है 1, अपॉन में x माइनस 1 और लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस। अब देखो दोबारा से अगर x की जगह 1 पुट कर दो तो नीचे 0 बन रहा है, इसका मतलब वक्त आ गया h का यूज किया जाए। तो हमने x की जगह लिखा 1 प्लस h, और h अप्रोच कर गया 0 को, h अप्रोच कर गया 0 को, तो वैल्यू पुट करते हैं, बनी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 2, माइनस का 1, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से गया 1, 1 से गया 1, ठीक है। यहाँ से आ गया माइनस 1 प्लस एच, ठीक है। तो ये आया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h प्लस माइनस 1 प्लस h, माइनस कौन। एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए मिलेगी आपको अभी, वो समझिएगा। देखो मोड में माइनस का 2 हो तो आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और अगर मोड में 2 हो तो आंसर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, सही है। अब अगर अंदर नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर एक और माइनस लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो प्लस आता है। ये मोड करता है, मोड से आंसर प्लस हमेशा इसलिए आता है, वो मोड ये कहता है कि अगर मेरे अंदर कोई माइनस की वैल्यू है तो एक माइनस और लगा दो, तो 2 माइनस मिलकर हो जाते हैं प्लस। और कहता है अगर मेरे अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो बोलो सोचो कि मैं हुई ही नहीं, ऐसा कर लो। अब ये बताओ इस वक्त अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मोड क्या करेगा, जो भी क्वांटिटी है उस पर एक और लग जाएगा माइनस। ये बहुत अच्छा स्टेप है इसमें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका h कैंसिल नहीं होगा। समझ में आई बात या नहीं आई। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h प्लस 1 माइनस h माइनस 1, h से h, हाँ तो कोई बात नहीं, ऊपर आ गया 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई थी, माइनस का 2, और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ रही है, 0। समझ में आ गई बात, कोई परेशानी तो नहीं है। अभी सुनो, 0/0 नहीं है, 0 अपॉन h का मतलब होता है कि 0 अपॉन समथिंग। मैंने क्या कहा था, h एक पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी है,
अभी बताया था ना ये बात, तो 0 अपॉन समथिंग है ये, तो ये 0 माना जाएगा। अब बारी आती है h इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 की, ठीक है, तो एट अब ये सारा 2 के लिए करेंगे हम, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस पर क्या आएगा, fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब f2 की वैल्यू चाहिए आपको, तो f2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और 2 माइनस 1 से क्या आ जाएगा, 1, f2 की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 माइनस, 2 माइनस पर फंक्शन तो हमारे पास सिंगल है, x माइनस 1, x माइनस 2 के साथ 1 और अपॉन में है x माइनस 2। अब देखो अगर मैं 2 रखूँ नीचे तो 2 माइनस 2 0 बन रहा है, इसका लिए h यूज़ करना पड़ेगा, h यूज़ करोगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 2 माइनस h और h अप्रोच कर गया 0 को। आप देखो इस क्वेश्चन का हमें शुरू में ही पता था कि 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन उसे शो करने में कितनी मेहनत है इसमें। अभी वैल्यू पुट करते हैं तो बनी लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और 2 माइनस h रखा तो 2 माइनस h माइनस 1, 2 माइनस h माइनस 2 और अपॉन में आया 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो आया हमारे पास लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस h और प्लस में h और एक माइनस 1 के साथ माइनस का h। आप देखो मोड में अब की बार 1 माइनस h है, तो 1 माइनस h पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी पे मोड क्या कहता है, मैं हूँ ही नहीं ये समझ लो, सही है। तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस h प्लस h माइनस 1 अपॉन माइनस के h से h 1 से 1 और 0 अपॉन समथिंग कितना आ गया, 0, तो इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 आ गई, सही है। इधर लिख देते हैं इसे, ये आ गया हमारे पास 0। अब निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पर, तो ये आएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। fx की वैल्यू मोड में x माइनस 1 प्लस मोड में x माइनस 2 माइनस में 1 और अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 प्लस, x की जगह लिखा 2 प्लस h और h अप्रोच कर गया 0 को, तो बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और आया 2 प्लस h माइनस का 1 और 2 प्लस h माइनस का 2 और अपॉन में आया 2 प्लस h माइनस का 2, 2 से 2 बात है नहीं भाई, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस h प्लस में h माइनस में 1। ये इजी रहेगा, इजी इसलिए रहेगा क्योंकि मोड में पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बन गया 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन में h, 1 से 1 गया तो ये आ गया 2h अपॉन 2 से आ गया 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर fx is not differentiable at x equal to 1 and 2.